इस फ्लोर में। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं बीच बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में हूँ और आज बहुत अरसे के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे वापस आई हूँ। पहले तो जी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस कर करके मेरी खैरियत पूछी और ये भी पूछा कि भाई आप यूट्यूब के व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही। और जी उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मैसेजेस कर करके मोटिवेट किया कि भाई अपने यूट्यूब चैनल पर वापस आएँ। एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू कम बैक आफ्टर 2.5 मंथ। इतना लंबा ब्रेक मैंने प्लान नहीं किया था, बट ये खुद ही से हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, एनॉयड थी अपनी रूटीन से। रूटीन बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत बिजी चल रहा था सब कुछ और चीज़ों की मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड थी। बट आई थिंक दैट्स ओके। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 3-4 चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लो एज़ कम्पेयर टू कि आपने 10-15 चीज़ों में अपनी टांग अड़ाई हुई और वो 10-15 चीज़ों में से कोई एक भी ठीक नहीं हो रही है। यार ये वाली सारी कहानियाँ और बातें कि मैंने इन 2.5 महीनों में क्या कुछ किया, कैसे चीज़ों को मैनेज किया, वो सब कुछ तो मैं अगले व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। आज जी मैं इतने दिनों बाद वापस आई हूँ तो ज़रा चिल पिल किस्म की बातें करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि मेरे लिए भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मैं जी जब भी कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो मस्ट है ना मेरे लिए। तो आज जी मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम यूके में बीच पे। आज से पहले पाकिस्तान में क्या, यूके में क्या, दुबई में क्या, किसी भी जगह मैं कभी बीच पे नहीं गई। एक्साइटमेंट भी है लेकिन मैं थोड़ी सी ना लाइक कश्मकश का भी शिकार हूँ क्योंकि मुझे ना मिट्टी से और मतलब गीली गीली चीज़ों से और ये जो चिपचिपाहट होती है ना इससे बहुत उलझन सी होती है। इवन मेरा इतना बुरा हाल है कि अगर मैं नहा के आती हूँ और मेरे बाल ज़्यादा गीले हों और वो मेरी शर्ट को लगे और उसकी वजह से शर्ट गीली हो जाए ना तो मुझे उस शर्ट से भी खफकी चढ़ने लग जाती है। मैं फ़ौरन से ना शर्ट को चेंज करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कपड़े ज़्यादा देर तक गीले रहें। इस वजह से नहाने के बाद तकरीबन 20-25 मिनट मैं हेयर टर्बन अपने बालों में बांध के रखती हूँ ताकि मेरी शर्ट वगैरह कुछ भी गीले ना हो। जब पानी अच्छे तरीके से नुचड़ जाता है ना तो मैं अपने बाल खोलती हूँ। जी रेडी होने की रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मैंने जो घर में चप्पल पहनी होती है ना मैं वही जो है चप्पलें पहन कर गई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जाके तो आपने जूते उतार ही देने हैं और जो आप पहन के जाओगे वो बर्बाद सत्यानाश हो जाने हैं। सेकेंडली नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, नथिंग, जस्ट ब्लश ऑन और हल्का सा मैंने ग्लॉस लगाया था बिकॉज आप पानी में नहाने के लिए जा रहे हो तो इतना मेकअप करने का क्या तुक बनता है। लेकिन मैंने भर भर के सन ब्लॉक ज़रूर लगाया था क्योंकि जी बीच पे ना सख्त किस्म की तपती धूप होती है जिससे आपको सनबर्न भी हो सकता है, आपको टैन भी हो सकता है। लेकिन भाई सन प्रोटेक्शन लगाने के बाद भी ना मैं शदीद किस्म का टैन अपने साथ लेकर आई थी। रास्ता बहुत खूबसूरत था, 2-2.5 घंटे का सफ़र था हमारे घर से बीच तक का। और बीच के जो बिल्कुल पास घर थे ना यार इतने खूबसूरत थे और जो वहाँ पे शॉप्स थी और जो बिल्डिंग्स थी वो इतनी एस्थेटिक थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सोचा था कि बीच से ज़रा बाहर निकल के ना मैं आप लोगों को वो बिल्डिंग्स भी दिखाऊंगी, वो घर भी दिखाऊंगी और वहाँ पे अगर फ़ोटोशूट भी किया जाए ना तो बहुत खूबसूरत एस्थेटिक फ़ोटोशूट होगा। लेकिन जी हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था। है जी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और घर वालों के अकॉर्डिंग जी यहाँ पर ना ज़रा जल्दी आना चाहिए क्योंकि अगर आप लेट आते हैं तो फिर आपको पार्किंग नहीं मिलती और आपको अपनी गाड़ी बीच से काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ती है, फिर आपको वॉक करके बीच आना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि ज़रा जल्दी निकलें, पार्किंग पास मिल जाएगी। यहाँ पहुँचे तो मुझे जगह जगह पे स्टॉल्स नज़र आए, जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें बनी नज़र आई जहाँ से आपको सन बेड मिल जाता है, जहाँ से आपको अम्ब्रेला मिल जाती है, जहाँ से आपको विंड ब्रेकर्स मिल जाते हैं। लाइक मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ आपको इस तरह ख़रीदना पड़ता है। हमें जो सन बेड्स पसंद आए थे ना मैंने उनसे कहा कि भाई हमें ये वाले दे दें तो उन्होंने कहा कि ये आपको यहीं पे इंजॉय करना है, इतने आगे तुम लम्बे पै सकते हो नहीं तो तुम इनू इतों चुक नहीं सकते। तो बस जी फिर जो दूसरा सन बेड का ऑप्शन अवेलेबल था हमने वो ले लिया क्योंकि हमें इसको अपने विंड ब्रेकर्स में लगाना था। कुछ ये वाले जो हैं सन बेड्स थे और अम्ब्रेला थी जो मुझे पसंद आई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इनको उठा के नहीं लेके जा सकते थे, यहीं पे फिक्स हुए हुए थे। और यार यहाँ पे ना जो रेत थी वो पानी से थोड़ा दूर थी, पानी के पास वाली रेत ठंडी थी लेकिन जो पानी से दूर वाली रेत थी ना ओ माय गॉड इतनी तप रही थी ना, पाँव जल रहे थे। यहाँ पर जो सन बेड्स हमें पसंद आए थे वो तो हम उठा के ला नहीं सकते थे तो बस फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया हमने ये वाले सन बेड्स ले लिए थे और जी ये वाली हमने अम्ब्रेला ली। इन सब चीज़ों को फिट किया, विंड ब्रेकर्स हमने अपने लिए थे ताकि जी आगे पीछे वालों की ज़्यादा नज़र भी ना पड़े और हवा से भी आप थोड़े बचे रहें। ऑल्दो की हवा इतनी थी नहीं। यहाँ पे खड़ी होकर ना मैं अपने दोस्तों को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि अगर मेरे दोस्त यहाँ पे होते ना तो शायद मैं इस रेत में ना हंसी से लोट पोट होती मर जाती क्योंकि हमें ना खुद इंजॉय करने से ज़्यादा ना इर्द गिर्द की गॉसिप्स करने में मज़ा आना था और हमने वो गॉसिप्स कर करके ही ना आधा दिन गुजार देना था। अब आप लोग ये मत कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग तो गॉसिप नहीं करते। जब 2-4 लड़कियाँ मिल के बैठ जाती हैं ना तो वो गॉसिप्स लाजमी करती हैं। है जी काफ़ी देर तो मेरा पानी में जाने का कोई मूड नहीं हुआ लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार चलो चलते हैं। मैं आप ही हम लोग बच्चे सब हम लोग चले गए थे पानी में थोड़ा बहुत गए। यार जब पानी पहली दफ़ा मेरे पाँव को टच हुआ
वाला इतना कोई ठंडा यख नहीं था, रेत इतनी गर्म थी और जब आप सीधे पानी में जाओ तो वो ठंडा बर्फ़ था। और यहाँ से ना बस हो गई थी मेरी। एक बार जब मैं पानी में जाके वापस आई हूँ ना, रेत हो गए थे मेरे पाँव, क्योंकि यार पहले ना पाँव सूखे हुए थे तो रेत चिपक नहीं रही थी, अब गीले पाँवों पे रेत सारी चिपक गई थी और मुझे सख्त किस्म की कोफ्त हो रही थी। सब मुझे कह रहे थे कि एंजॉय करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, यही तो बीच का मज़ा है। मैंने एंजॉय भी किया, नहा भी लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन यार कुछ लोगों को ना आधी टेढ़ी चीज़ों से उलझन होती है, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें उधर उधर पड़ी हो तो उनको उलझन शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को गंदगी से होती है, तो मेरा ये सीन है कि मुझे ना गीले कपड़ों से और मिट्टी से और चिपचिपाहट से, चिप करते हुए हाथों से, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा उलझन होती है। उसके बाद ना मैं काफ़ी देर धूप में बैठी रही कि मेरे कपड़े भी खुश्क हो जाएँ, पाँव भी खुश्क हो जाएँ, और मैं टिशू से ना अपने हाथों पाँवों को और कपड़ों को झाड़ रही थी। मतलब ये हालात है मेरे। नाश्ता मैंने किया नहीं था क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बहुत अर्ली निकले थे, तो जी आप ही ने आलू वाले पराठे जो बनाए हुए थे ना, मैंने पैक कर लिए थे। ऐसी जगहों पे ना हमारी देसी डिशेस खाने का मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है, और मुझे भी आलू वाला पराठा खाने का पहली दफ़ा इतना मज़ा आया था, ऑल्दो आई एम नॉट अ पराठा लवर। तो सुबह भी जल्दी उठ गई थी और उसके बाद धूप गर्मी में मेरे सर में सख्त किस्म का दर्द शुरू हो गया था, तो मैंने जो है फ़ौरन से मेडिसिन भी ले ली क्योंकि मैं अपना डे स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। मेरी ना तो बहुत अच्छी चाट बनाती हैं। जब मैं पहली दफ़ा उनके घर गई और मैंने उनके हाथ की बनी चाट खाई ना, तो उन्होंने इतनी स्पाइसी और मज़ेदार किस्म की बनाई थी ना, जो मेरे फ्लेवर्स को, टेस्ट बड्स को बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप चाट बना के लाना, और आज भी चाट बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद जी मैंने सोचा कि भाई तुम सारे तो नहाओ धो, मैं ज़रा ना इर्द गिर्द का राउंड लेके आती हूँ। मुझे अभी सारे ये बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शॉपोहॉलिक हो। अभी तुम्हें कोई कहना कि शॉपिंग करने चलते हैं ब्लू वाटर या लेक साइड या वेस्ट फील्ड, तो तुम फ़ौरन से खुशी खुशी चल पड़ोगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। लाइक मैं ना शॉपिंग में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। यहाँ पे भी ना डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे ये डिफरेंट स्टोन्स थे, कुछ कपड़े भी थे। कपड़े तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, और यहाँ पे ना अगर एक चीज़ 2 पाउंड की थी ना, तो इन्होंने 10 पाउंड की लगाई हुई थी। लाइक ये हालात हुए पड़े थे, और मैं सोच रही थी कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि चीज़ों की कीमतें ऐसी जगहों पे बढ़ा के लगा दी जाती हैं। हर जगह ये हाल है, हर कोई यहाँ पे लूटने के लिए बैठा हुआ है। एक ये चीज़ थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक ये डिफरेंट हैंडमेड ब्रेसलेट्स थे और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर्स में भी अवेलेबल थे। तो मैंने ये वाले 3 पे किए, और ये 3 काफ़ी मुझे रीज़नेबल प्राइस में भी मिल गए थे, तो मैंने अपने लिए ले लिए। और मज़े की बात यह है कि मैं वहाँ पे सबको कह के आई थी कि तुम लोग नहाओ दो, मैं ज़रा इर्द गिर्द का ना चक्कर लगा के आती हूँ और मैं टॉयलेट भी होकर आती हूँ। और जब मैं वापस गई और मैंने उनको दिखाया कि मैं अपने लिए वाले ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, तो सब ने मुझे कहा कि हमें पता था तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेकर आओगी। वैसे मैं ना शुक्र अदा करी थी कि मेरी नंद भी चाट बना के लाई थी, और हमने भी आलू वाले पराठे और सैंडविचेस वगैरह बनाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे खाने के ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे, लाइक ना होने के बराबर। यहाँ पे सिर्फ फिश एंड चिप्स अवेलेबल थे, और मैं ना बहुत ज़्यादा फंसी हूँ। लाइक मुझे ना चीज़ें इतनी जल्दी पसंद नहीं आती खाने में। बस यहाँ पे फ़िश एंड चिप्स ही अवेलेबल थे, और बाकी फिर चीज़ें हलाल नहीं थी, तो हमने फ़िश एंड चिप्स मजबूरी का नाम शुक्रिया करके और अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया था। उसके बाद जी हमने अपना सारा सामान पैक किया, अपनी जो चीज़ें रेंट पे ली हुई थी उन सबको रिटर्न किया, गाड़ी में जी रखा अपना सारा सामान। और यहाँ से ना पार्किंग के टॉप से मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आधा यूके पागल हुआ पड़ा गर्मी से, इसीलिए सबने बीच का रुख कर लिया। ये जो छोटा सा टहना पिद्दा सा है ना, इसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। जाते ही ये पानी में घुसा था, और वापसी पे ना हम इसको खींच के लाए थे, और ये फिर भी रोता हुआ वापस आया था। और वापसी पे ये कोई इतना ज़्यादा थक गया था कि बेचारा गाड़ी में फ़ोन देखता देखता ही सो गया था। लाइक उसको दूध की भी होश नहीं थी अपने रास्ते में, तो मुझे खुद भी अपना होश नहीं था। मुझे खुद इतनी सख्त नींद आई हुई थी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरी नींद पूरी ना होना तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती हूँ, और ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। आज जी हम उठ गए थे सुबह जल्दी, तो बस रास्ते में ना आपकी बाजी भी सोई आई है और वीडियो साहब भी सोए आए हैं। घर आके मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, लेकिन शॉवर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस्म पे, कपड़ों पे, हर जगह रेत ही रेत थी। इवन मेरी आंखों में भी मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरी आंखों में भी रेत है। तो आप ही ने मुझे कहा कि भाई शॉवर लेना ना कंपलसरी है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी बाजी ने शॉवर लिया। और जी शॉवर लेने के बाद मैं आप ही को दिखा रही थी कि ये देखो मेरे फेस पे पिंपल निकला है। लाइक मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि फ़ौरन से मेरी स्किन पे रिएक्शन होता है, और मेरे मुंह पे छोटे छोटे इतने सारे दाने निकले हुए थे ना कि ना पूछें। बस जी शॉवर लिया, और उसके बाद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं रूम में आके लेट गई थी। तो बस जी इतना सा था मेरा बीच डे। होप सो आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इतने दिनों बाद आपकी बाजी वापस आई है, तो सबने वेलकम बैक ज़रूर कॉमेंट में लिखना है, और वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना तो फ़र्ज़ है ना। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।